हाँ सर, आ रही है। आप लोगों ने कोई बंच बीट वगैरह देख के रखा हुआ है? आज ठीक जो है। हाँ अर्जुन जी बोलिए। अर्जुन जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, देखा नहीं। वन मिनट अगर अच्छा कैसे मिलेगा या देखा नहीं। अच्छा, नहीं देखा। आदर्श जी आपने सर देखा? मैंने भेजी थी आपको। हाँ हाँ, अशोक जी आपका तो मिल चुका है। नो सर, मैंने भी नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, आप लोग नहीं देखा, ठीक है। अशोक जी ने हमें भेजा था बंच बिट, हम आज उसी बिट को देखेंगे। तो आज जो हमें करना है, एक देखना है बंच बिट में हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। दूसरा, किसी भी बायर को अगर हमें किसी भी बिड में कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो हम उस बायर से कैसे पूछ सकते हैं, ये देखेंगे। कुछ भी सवाल हम बायर से कैसे पूछेंगे वो देखेंगे। तीसरा, हम देखेंगे कि जब बायर को किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी मिलती है हमारे टेंडर में, तो फिर बायर जब हमें क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो वो क्लैरिफिकेशन जो है हम कैसे बायर को रिवर्ट करते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं हम बायर को, और कहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन दिखता है। तो सबसे पहले जो आज हमें देखना है वो बंच बिट देखेंगे हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। दूसरा, हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर हमें कोई भी डाउट है उस बिड के रिगार्डिंग, या कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, या स्पेसिफिकेशन क्या है, या सप्लाई कहाँ देना है, उसके रिगार्डिंग तो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। या कभी कभी किसी बिड में देखा होगा आपने कि वहाँ पे लिखा होता है ना, कुछ भी चीज़ जैसे लिखा होगा, मान लो आपकी लेंथ ऑफ द टेबल, अब वहाँ 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200 सब लिखा होता है। अब एक्चुअल में बायर को क्या चाहिए ये हमें तो नहीं पता, हम 1200 देंगे या 1400 देंगे या 1500 देंगे, हमें नहीं पता। बायर को क्या चाहिए बायर को भी पता होगा। लेकिन बायर ने जब बिड बनाया तो बिड बनाते टाइम उसने स्पेसिफिकल चूज नहीं किया कि मेरे को यही चाहिए, 1200 mm चाहिए या 1400 mm चाहिए। तो ये हम कैसे पूछेंगे बायर से कोई भी डाउट बिड के रिलेटेड, ये देखेंगे। तीसरा, हम देखेंगे कि जब भी हम टेंडर डालते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई जाती है, तो बायर हमसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि आपके टेंडर में ये डॉक्यूमेंट की कमी है, ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। तो वो क्लैरिफिकेशन हमें कहाँ दिखेगा और हम कैसे उसको अपलोड करेंगे, कैसे उनको हम रिप्लाई देंगे। चौथा देखेंगे आज हम छोटे छोटे टॉपिक से ही, ज़्यादा देर का टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट का टॉपिक है ये, इसलिए आज हम ये सारा कवर कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन हो गया। उसके बाद अब देखेंगे कि बिड का स्टेटस हमें कहाँ दिखता है। जब ना हमने पार्टिसिपेट कर लिया तो हमें कहाँ दिखेगा बिड पार्टिसिपेट स्टेटस, कि हम टेक्निकली क्वालिफाई हुए नहीं हुए, फाइनेंशियली वो बिड खुला है नहीं खुला है। और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे कि पुराने टेंडर का हम रेट कैसे देखेंगे, कि पुराना टेंडर जो हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी सेलर को इस आइटम का वो किस रेट में हुआ है, कितनी क्वांटिटी थी, क्या स्पेसिफिकेशन था, कहाँ सप्लाई करना था, ये सारी चीज़ हम आज देखेंगे। पुराने टेंडर का हम रेट कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हम इन पांचों टॉपिक्स को पूरा करेंगे। इनमें से कोई अभी आपको डाउट लग रहा है कि हाँ शायद ये टॉपिक भी आज होना चाहिए, तो आप बताइए। सर एक चीज पूछ रही थी। हम्म जैसे कि ना मुझे आज ये दिक्कत आ रही थी, जैसे कि छोटे छोटे बिल होते हैं सर। हम्म तो हम कार्ड करते हैं बायर के उसमें। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक ही बिल बन जाए, उसमें तीन चार प्रोडक्ट ऐड हो जाए, मतलब बिल बन नहीं, ये डायरेक्ट परचेज का रूल क्या कहता है कि ना बायर सेलर को जान रहा है ना सेलर बायर को जान रहा है। तो डायरेक्ट परचेज में आप किसी भी प्रोडक्ट को मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि रूल तो ये कहता है कि भैया पेन का ऑर्डर किसी और को जाना चाहिए, रजिस्टर का ऑर्डर किसी और को जाना चाहिए जिसका भी रेट कम होगा, इरेजर का किसी और को, शॉर्पनर का किसी और को। लेकिन यहाँ तो हमारी बातचीत है, इस वजह से ऑर्डर हमें मिल रहा है, तो इसीलिए हम उस ऑर्डर को बंच नहीं कर सकते। अब वो डायरेक्ट परचेज में जितना भी ऑर्डर होगा, चाहे वो 50 रुपये का हो चाहे 5,000 रुपये का हो, वो आपको उतने ही बिल बनाने पड़ेंगे, उतने ही ऑर्डर आएंगे, वो कभी भी इकट्ठा ऑर्डर नहीं अच्छा। आएगा। जी, और तो बताइए।
और कोई डाउट और कोई टॉपिक जो आज की क्लास में आप चाहेंगे कि कवर हो? नहीं सर, बस आदर्श जी, अर्जुन जी, अशोक जी, नहीं सर। ठीक है। बाकी कोई और भी टॉपिक आपको ध्यान आता है तो फिर बता दीजिएगा और कभी भी हम कर देंगे, ठीक है। तो आज हम यही 5 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला बंच बिड। बंच बिड देखिए, पहचानने का तरीका आपको पता ही है, हमने बताया था आपको। आदर्श जी और अर्जुन जी, आप दोनों बताइएगा ज़रा, ये जो बिड है हमने कैसे पहचाना कि ये बंच बिड है या कौन सा बिड है? ये वाला प्रोडक्ट के ऊपर क्वार्टर स्कोर या 2 लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट के हर एक प्रोडक्ट के बगल में क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। Yes, sir. Q3 हो, Q4 हो, जिस भी क्वाड्रेंट का प्रोडक्ट है वो क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। एंड सेकेंड, नीचे स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि ये बंच बिड है। तो बंच बिड में हमें हर एक कैटलॉग बनाना पड़ेगा। अगर इस बिड में टोटल 15 कैटलॉग है तो हमें 15 कैटलॉग बनाने पड़ेंगे। अगर एक भी कैटलॉग हम नहीं बनाते हैं तो उस टेंडर में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको अभी करते हैं कैटलॉग ऐड, देखते हैं कितनी जल्दी हो पाता है। स्टेशनरी का है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है अशोक जी? अशोक जी, आपको करना है इसमें पार्टिसिपेट? इस वाले में सर जो मैंने दिया आपको? हाँ। नहीं सर, इसमें तो बड़ा है ज़्यादा। अच्छा, नहीं करना तो हम कोई छोटा टेंडर आपके देखते पास? हैं। हाँ, हम छोटा कोई वाला छोटा ले लो टेंडर सर देखते आपके हैं, पास। क्योंकि इसमें फिर टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको करना होता है ना तो फिर हम आप ही की आईडी में कर देते इसको पार्टिसिपेट। अच्छा सर मेरी आईडी में सर कर दीजिए ना। ये दिल्ली का है। अच्छा सर। आप कर नहीं पाओगे ना, छोटे छोटे ऑर्डर है ये, 50 पीस 100 पीस, फिर दिल्ली में सप्लाई देना है। सर मैंने एक सिंगल आइटम बीड में पार्टिसिपेट किया था आज, उसमें किया हूँ। और सर वो बैटरी का था, तो उसमें मैंने सर पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो मेरे पार्टिसिपेटेड वाले बॉक्स में नहीं आता, शो नहीं करता है। हाँ, वो अभी शो नहीं करेगा। कल परसों हमने बताया था आपको ना कि वो जब बायर ओपन करेगा उस टेंडर को तब जाके शो करेगा, चाहे उसका लास्ट डेट निकल ही क्यों नहीं गया हो। लास्ट डेट अगर उसका कल ही था, ख़त्म हो गया लास्ट डेट, फिर भी आपको पार्टिसिपेटेड बिड में शो नहीं होगा जब तक कि बायर उस बिड को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो बंच बिड भी जो है ना, एक मैं हल्का फुल्का आपको ऐसे बता देता हूँ। बंच बिड नॉर्मली सिंगल आइटम बिड की तरह ही है। जैसे अपना सिंगल आइटम बिड होता है उसी तरीके से, जैसे हम सिंगल आइटम बिड में कैटलॉग वगैरह क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमें बंच बिड में भी कैटलॉग क्रिएट करना होता है और एक एक करके सबका रेट देना होता है, एक एक करके हमें कैटलॉग को चुनना होता है। अच्छा, ये क्लास आपका हो चुका है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि अगर आपको क्वांटिटी वगैरह चेंज करनी है, अगर कोई कैटलॉग आपने ऐड किया हुआ है और क्वांटिटी आपको चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करना है, रेट चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? ये सबको पता है? यस सर, ये हो, यस सर, मालूम है। नहीं सर, नहीं हुआ सर। नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा, ये भी हम छोटा सा आपको बता देते हैं कैसे होता है। देखिए, किसी भी सर्विस का या प्रोडक्ट का आपको कुछ चेंज करना हो, चाहे रेट, चाहे क्वांटिटी, चाहे लोकेशन, अगर आपको चेंज करना है, सर्च में ऑफरिंग पे आइएगा। प्रोडक्ट है तो भी सर्च में ऑफरिंग, सर्विस है तो भी सर्च में ऑफरिंग। अभी प्रोडक्ट का देखते हैं हम, प्रोडक्ट में सर्च में ऑफरिंग पे आएंगे। सर्च में ऑफरिंग के आने के बाद हमें तो रेट पता ही होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उसका ये रेट है, हमें उसका चेंज करना है। मान लीजिए हमें पता है कि ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का 1700 रुपये रेट है, हमें कम करना है रेट। या हमारे पास कोई लिंक है, हमें रेट वेट नहीं पता कि क्या रेट है, क्या क्या है, हमें बस, हमारे पास दो चीज़ें, या तो लिंक है या तो हमें रेट पता है कि ये रेट है और ये प्रोडक्ट है, हमें उसका रेट कम करना है, ठीक है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ लिंक होता है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि जब हमें पता है कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसका रेट है, तो हमें कम करना है। तो मान लीजिए हमें स्कैंडिस की ये पता था कि पेन ड्राइव है 1700 रुपये का है, इसका हमें रेट कम करना है, या कोई और आइटम है उसका रेट कम करना है। तो आप हर एक पेज पे जाके देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन से वाले पेज पे है, दूसरे पेज पे जाइए, तीसरे पेज पे जाइए, या आप चाहें तो यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हैं नाम डाल के। नाम डाल के क्या होता है, कभी बार नहीं मिलता, कभी बार मिल भी जाता है, क्योंकि ये साइट की ना बड़ी सी दिक्कत है। ये
नाम डालोगे आप, कभी आ जाएगा कभी नहीं आएगा, कोई नो मैचिंग फाउंड खा देगा। अब यहाँ देखिए पेन ड्राइव इतने सारे हैं, पेन ड्राइव हमारा था, हमें नाम पता था, पेन ड्राइव में हम ये देख लेते हैं जिसका भी हमें रेट कम करना है, या हमें ऑर्डर मिल गया है क्वांटिटी 0 करना है, तो ये जो एक्शन वाले बटन पे जितने भी ये पेन का आइकन दिख रहा है राइट साइड में एक्शन वाला आइकन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हमें रेट कम करना है, रेट तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार कम कर सकते हो, लेकिन अगर रेट आपको बढ़ाना है तो आप 30 दिन में एक बार ही रेट बढ़ा सकते हो। यहाँ देखो लिखा भी है द प्राइस इंटर्ड कांट बी इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, मतलब 30 दिन तक ये जो प्राइस है आप नहीं बढ़ा सकते। अगर अभी आप यहाँ पे कुछ भी प्राइस डाल देते हो, मान लेते हैं हम यहाँ डाल देते हैं 1850, तो 1850 जो अभी हमने डाल दिया ये अगले 30 दिन के बाद ही बढ़ेगा ये, मतलब आज 27 अप्रैल है, 27 मई के बाद ही बढ़ेगा ये। हम अगर चाहे कि 20 मई को दोबारा रेट बढ़ा दे तो बढ़ नहीं सकता, कम करना चाहे तो हम अगले 1 घंटे में ही 1850 को 1600 कर दें या 1700 कर दें, ठीक है, इस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इससे बचने का एक तरीका और भी है कि अगर आपको रेट बढ़ाना है, मान लीजिए कि मुझे अभी जो रेट चाहिए 1000 रुपया चाहिए इस प्रोडक्ट का, लेकिन 1000 रुपया चाहिए 10 पीस के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आज से तीसरे ही दिन बाद या चौथे दिन बाद, मतलब 1 महीना के अंदर अंदर मुझे इसी प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा 1000 रुपया के रेट में, नहीं 1500 रुपये के रेट में। उस केस में हम क्या करेंगे कि देखिए मैं बताता हूँ उसका ट्रिक क्या है। उस केस में हम क्या करेंगे कि हम रेट डाल देंगे 2000 रुपया और यहाँ पे हम स्लैब लगा देंगे। अब हमें 10 पीस के लिए चाहिए तो यहाँ हम स्लैब लगा देते हैं 10 पीस से लेके 11 पीस तक कोई ऑर्डर करता है तो उसको हम 50% का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब कि 1000 रुपये में 10 पीस का प्रोडक्ट हमारा बिक जाएगा। दूसरा, अगर हमें 1500 रुपये में बेचना है, अगला प्रोडक्ट कोई भी है जो 12 से 15 हो, 20 प्रोडक्ट हो, जितना तक भी हो 20 पीस तक, तो वहाँ पे हम यहाँ पे डिस्काउंट जो है ऊपर नीचे हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें देना है जैसे 12 से 20 पीस तक है, हमें और कुछ रेट में देना है तो इसको हम डिस्काउंट को बढ़ा के यहाँ 800 में दे सकते हैं यहाँ। और अगर हमें कम करना है तो 5 से इसको 7 कर देते हैं, अगर 6 पीस के लिए चाहिए तो 5 से 6 कर देते हैं। 5 पीस तक का जो हमारा ऑर्डर होगा ये 1000 रुपये में आ जाएगा। 80% कर देंगे तो ये 400 रुपये में आ जाएगा। लेकिन उसी हिसाब से अपने को नीचे भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट हम जो भी सबसे पहली बार में देते हैं, सेकेंड बार में हमें उससे बढ़ा कर डिस्काउंट देना होता है, या पहले वाले डिस्काउंट को हम हटा देते हैं फिर हम दूसरा डिस्काउंट देते हैं तो हम फिर कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हमने 10 पीस के लिए डिस्काउंट दे दिया 50% का, तो नेक्स्ट बार ही हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा 11 पीस के बाद 20 पीस तक या 50 पीस, जितने भी पीस है 50 से ज़्यादा देना पड़ेगा या 50 ही देना पड़ेगा। अगर हम 40% देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन यही अगर हमें अगली बार में डिस्काउंट कम देना है, 20 पीस का ऑर्डर हमें लेना है 1200 रुपये में, तो फिर आपको पहले वाला जो आपने ये टैब लगा रखा है डिस्काउंट वाला, इसको आप एक्शन में जाके माइनस कर दीजिए, फिर यहाँ डिस्काउंट आप लगा दीजिए 20 पीस से लेके 21 पीस तक 1200 में देना है आपको, यहाँ 40% का डिस्काउंट लगा दीजिए, फिर आप यही प्रोडक्ट 1200 में दे सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कि आपका रेट भी कम नहीं होगा और आपका ऑर्डर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। रेट अगर ऊपर नीचे करना हो, आप यहाँ रेट डाल के ऊपर नीचे कर दीजिए जो भी आपको रेट डालना है। सेकेंड थिंग, आपको लोकेशन चेंज करना है। आप बिहार के लिए नहीं, आप दिल्ली के लिए देना चाहते हो तो दिल्ली कर दो, राजस्थान देना चाहते हो राजस्थान दे दो। और इंडिया कभी सेलेक्ट मत कीजिएगा, उसमें आपको भी दिक्कत आएगी एंड दूसरे सेलर्स को भी दिक्कत आ जाती है एल्बम वगैरह बनाने में। आप लोग भी एल्बम बनाते होगे या डायरेक्ट परचेज का लिंक कराते होगे तो देखते होगे किसी ने ऑल इंडिया डाल रखा है इतना कम रेट, तो आपको दिक्कत होती है ना। तो वैसे ही हमें भी समझना है दूसरे सेलर की बात, इसलिए हमें ऑल इंडिया करके नहीं रखना। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर है आप वही डिस्ट्रिक्ट चूज करके रखिए कि हम उसी डिस्ट्रिक्ट में देंगे बस, या और बेहतर पिन कोड पता है तो सीधा पिन कोड ही डाल के रखिए कि हम उसी पिन कोड पे देंगे, आगे कहीं नहीं देंगे। क्योंकि वैसे भी डायरेक्ट ऑर्डर कहीं से आना नहीं है आपको, कि आपने प्रोडक्ट अगर ऐड करके रखा हुआ है अपनी आईडी में तो आपको जो है ऑर्डर इधर उधर से आ रहा है, वो तुक्का है, कभी कभार आ गया तो आ गया, वैसे तो ना के बराबर ही ऑर्डर आता है, ठीक है। तो यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए एंड क्वांटिटी जो भी आपको ऊपर नीचे करना है। करंट स्टॉक आपको बढ़ाना है 20 कर दीजिए, मिनिमम आपको बढ़ाना है कम करना है वो कम कर दीजिए, लीड टाइप बढ़ाना है कम करना है वो कम कर दीजिए, और कैप्चर डाल के इसको फिल कर दीजिए। कोई डाउट? ना सर। सर वो जो डिस्काउंट अगर जब देंगे तो बिल में भी जो बनेगा जो बिल इनवॉइस, तो उसमें वो डिस्काउंट करके आएगा क्या? नहीं आप नहीं, आप इनवॉइस में सीधा रेट डाल दो 1000 रुपया, 20 पीस 1000 रुपया, बस
आपने यहाँ पे भले ही 2000 रुपये MRP डाल रखी है, लेकिन जब आप इन्वॉइस क्रिएट करोगे तो वहाँ आप डाल दो 20 1000 रुपये की रेट पे, बस। अच्छा, ऑटोमेटिक उसमें आएगा वो। हाँ, वो 1000 रुपये रेट शो करेगा आपको ऑर्डर में, वो डिस्काउंट नहीं शो करेगा कि हाँ 2000 की चीज़ थी, 50% डिस्काउंट लगा फिर जाकर 1000 रुपये मिला, वो नहीं शो करता। वहाँ पे सीधा आपको शो करेगा 20 1000 रुपये पर यूनिट रेट। अच्छा, और बाहर जो प्रोडक्ट जो दिखेगा सर, अगर जैसे बाहर की लोकेशन पर मैं अगर प्रोडक्ट देखूंगा तो उसमें MRP वो 1000 रुपये दिखेगा या जो 2000 रुपये डाले वही दिखेगा? नहीं, अगर बायर हमारी 20 पीस क्वांटिटी डालेगा तो 1000 रुपया दिखेगा। जैसे हमने डिस्काउंट जो लगाया 20 पीस से लेके 21 पीस तक लगाया, तो बायर अगर 20 पीस या 21 पीस डालेगा तो MRP उसको दिखेगी 2500 या जो भी उसकी MRP होगी वो MRP, और रेट दिख जाएगा सीधा 1000 रुपया, अगर बायर 20 या 21 क्वांटिटी डालता है तो। लेकिन अगर यही बायर 18 पीस डाल देता है क्वांटिटी तो वहाँ सीधा उसको रेट दिख जाएगा 2000 रुपया। अगर यही 22 पीस डाल देता है तो फिर रेट दिखेगा 2000 रुपया, 1000 रुपया नहीं दिखेगा। 1000 रुपया सिर्फ दिखेगा 20 पीस और 21 पीस के लिए, बस। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आगे पीछे करने को नहीं। जितनी भी क्वांटिटी के लिए हमने डिस्काउंट लगाया है सिर्फ उसी क्वांटिटी पे डिस्काउंट काम करेगा, बाकी पे काम नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है सर। और कुछ? सर MRP चेंज की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जैसे इसमें जो हाँ, साढ़े MRP कुछ चेंज की भी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन MRP चेंज की रिक्वेस्ट आप डालोगे तो आप किसको डालोगे? अगर आपकी OEM से जान पहचान है तभी तो बढ़िया है, नहीं है जान पहचान तो आपको कौन क्यों अप्रूव करेगा? ये OEM अप्रूव करता है। ये आप यहाँ पे ये MRP की रिक्वेस्ट डालोगे तो ये रिक्वेस्ट जो जाएगा ये OEM के पास जाएगा। जैसे हम इसका देख लेते हैं, इसका जो रिक्वेस्ट जाएगा ये जाएगा सीधा OEM के पास। अब OEM आपको जानता होगा तभी तो अप्रूव करेगा, नहीं तो अप्रूव भी नहीं करेगा वो। यहाँ से आप MRP रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट MRP चेंज। यहाँ 33,656 है, तो यहाँ आप जो भी डालना चाहो 38,500 डाल दो, ऑफर प्राइस आपको जो भी डालना है 12,500 डाल दो, और यहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट हम नया प्रोडक्ट ऐड करते टाइम करते हैं, और इसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही अभी चलिए एक हम अपलोड करके दिखा भी देते हैं आपको। इस प्रोडक्ट का नहीं, इस प्रोडक्ट का पता चले कोई यूज़ हो क्या है प्रोडक्ट पे। वुडन बुक केस, दूसरे प्रोडक्ट का दिखाते हैं आपको। यही सैंडिस्क के पास जाएगा होता है ये, तो इस काम करते हैं। और जो अनब्रांडेड रहेगा सर उसका? अनब्रांडेड का एडमिन के पास जाएगा, जो जिनका एडमिन है उनके पास जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे हमने ये ऐड किया है जैसे प्रोडक्ट सर कॉपी लॉन्च किया है। हाँ, नहीं तो देखिए, वो अगर एक में अनब्रांडेड प्रोडक्ट है तो GM एडमिन के पास जाएगा, चाहे वो आपने किया हो, नया ऐड किया हो, चाहे मार्केट से उसको सेल दिस आइटम किया हो, ठीक है? कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो ब्रांडेड भी अगर आपने खुद ऐड किया हो, मान लेते हैं नॉट वेरीफाइड ब्रांड था, आपने उसको ऐड कर लिया अपनी आईडी में, न्यू फ्रेश कैटलॉग ऐड किया, फिर भी वो रिक्वेस्ट OEM के पास ही जाएगा। चाहे आपने पेयर किया हो फिर भी वो रिक्वेस्ट OEM के पास ही जाएगा, जो उस ब्रांड का ओनर होगा। और कुछ नहीं, बस ये हमने कर दिया। 3500 रुपये हमें रेट डाल दिया। अब हमें रेट क्वांटिटी जो भी डालनी है, रेट जो हमें कुछ भी डालना है, रेट हमने डाल दिया। यहाँ पे स्लैब लगाना है, स्लैब लगाते हैं, पैकिंग फ़ोटो अपलोड कर देंगे, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हम नया प्रोडक्ट अपलोड करते टाइम करते हैं, बस ये हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये हमने रिक्वेस्ट MRP चेंज कर दिया, ये चला गया। अब ये मिलेगा कहाँ हमें? जब ये अप्रूव हो जाएगा तब तो हमें सीधा कैटलॉग में दिख जाएगा कि ये अप्रूव हो गया, सीधा यहीं दिख जाएगा। यहाँ पे अगर अप्रूव हो जाएगा तो यहीं पे सीधा दिख जाएगा। बाकी जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक कहाँ दिखेगा? तब तक हमें दिखेगा यहाँ पे जो हमने ये डाल रखा है। यहाँ देखिए, ये आ गया। सैंडिस्क का पेन ड्राइव था, हमने बोला कि भैया 3500 कर दो इसको, और रेट जो है 2150। अब ये पेंडिंग अप्रूवल के लिए, ये जब भी अप्रूव हो जाएगा दिख जाएगा अप्रूवल हो गया। यहाँ जैसे देखिए ये अप्रूव करके लिखा आ रहा है, ये अप्रूव हो चुका है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम बेट्स वाले पे आते हैं। हम ज़्यादा कैटलॉग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सबके पार्टिसिपेट करने का तरीका सेम ही है। डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है वो आप लोगों ने देखा ही है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट पढ़ना होता है वो देखा है आपने। हमें बस खाली करना है, एक दो सैम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं। जो ये वाला है, सबसे पहला कैटलॉग है हमारा, और डॉलर बॉल पेन लॉगिन करेंगे।
पहले तो हम इसको बिड में पार्टिसिपेट करके देखते हैं कि बिड में पार्टिसिपेट करने पे कितने कैटलॉग हमारे शो हो रहे हैं जो हमने पहले से ऐड किया हुआ है। अगर ऐड नहीं किए होते तब हमें नया कैटलॉग ऐड करना होता। इस वाली आईडी में बहुत सारे कैटलॉग स्टेशनरी के ऐड हैं, तो देखते हैं कोई मैच कर रहा है नहीं कर रहा। इसको हमेशा नो नो एंड यस करके चलेगा। कितने कैटलॉग है ये? टोटल 24 कैटलॉग है। देखते हैं इस वाले पे नहीं आया, दूसरे पे देखते हैं, इस पे भी नहीं आया, तीसरे पे भी नहीं आया। ये जो भी कैटलॉग आपका डला होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन सा कैटलॉग आपने डाला हुआ है पहले से। नहीं होगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर डला होगा तो यहाँ पे सेम स्पेसिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये कैटलॉग आपका मैच कर रहा है बायर के स्पेसिफिकेशन से। यहाँ अभी तक कोई भी कैटलॉग मैच नहीं हुआ। सारा कैटलॉग लगता है हमें ऐड ही करना पड़ेगा। एक भी स्पेसिफिकेशन मिसमैच होगा ना तो आपको यहाँ पे कैटलॉग शो ही नहीं करेगा। एक भी स्पेसिफिकेशन अगर मिसमैच होगा। एक भी प्रोडक्ट हमें नहीं दिखा जो इसमें ऐड हो। वैसे तो स्टेशनरी के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड है इसमें, लेकिन स्पेसिफिकेशन एक भी मैच नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है इसमें डॉलर बॉल पेन, तो हम डाल देते हैं डॉलर बॉल पेन। कैटेगरी ओपन हो गई। यहाँ से हम चूज कर लेंगे इंक टाइप लाइट वाटर बेस्ड इंक। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ओपन करेंगे, इंक टाइम सर्च करेंगे लाइट वाटर। कलर ऑफ इंक ब्लू, कलर ऑफ इंक हम ब्लू चूज करेंगे। लाइन विड्थ 0.7 mm। द रिफिल सेल 500 मीटर। पेन बैरल प्लास्टिक। मटेरियल ऑफ ट्यूब प्लास्टिक। अब इसमें से टोटल 15 प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं जो इनके हिसाब से मैचिंग है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है कि आप यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट चूज करोगे। तो आप वो प्रोडक्ट चूज करो जो सबसे सस्ता आता हो, तभी आप यहाँ पे जो रेट है वो कम दे पाओगे, क्योंकि इनका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपने मैच कर दिया। सेकंड थिंग, इनका स्पेसिफिकेशन मैच हुआ, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो गया। अब यहाँ जैसे ये है पेरी कार्टन का ये पेन अगर आप चूज कर लोगे तो इसकी एमआरपी ही 500 रुपये है। अगर आपकी बायर से बातचीत हो गई है, कन्वेंस हो गया है बायर, तब तो बढ़िया है। अगर कन्वेंस नहीं हुआ बायर, तब तो आपसे यही पेन मांगेंगे बायर कि हमें यही पेन चाहिए। अब आप रेट 500 रुपये इसकी एमआरपी, आप कितना रेट कम करोगे? 400 डाल दोगे, 450 डाल दोगे, 300 200 डाल दोगे। लेकिन वही देखो, एक सस्ता वाला पेन ये रहा, रेनॉल्ड का ये वाला पेन है। अब ये पेन जो है आप इसका रेट कितना डाल सकते हो? 5 रुपया 10 रुपया भी डाल सकते हो इसका, तो आप इसको सेल दिस आइटम कर दो। तो ये आप बोलने लायक भी रहोगे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि सर हमने ये पेन चूज किया, हम ये पेन दे देंगे आपको, हम ये देंगे। बायर मना नहीं कर सकते आपको, फिर आप इसको सेल दिस आइटम कर दो। सेल दिस आइटम उसी को करना है जो रीसेलर नॉट वेरीफाइड हो। बिड के लिए हम बी होल सेल्स करके नहीं देखते,
हम जब भी डायरेक्ट परचेज या एल1 बनाते हैं तब भी होल सेलर्स करके देखते हैं वैसे रेट। बिड में हमसे रेट कम है ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें सिर्फ कैटलॉग डाल देना है। कैटलॉग डालने के बाद जो है हमें पार्टिसिपेट करना है। इसमें कितना पीस चाहिए इनको? 3200 पीस चाहिए। वैसे ही हर एक कैटलॉग आपको डालना पड़ेगा। अगर एक भी कैटलॉग आप नहीं डालते हो या एक भी कैटलॉग गलत डाल देते हो या नहीं डल पाता है, किसी न किसी रीजन से रह जाता है, तो 24 में से 23 कैटलॉग आपने डाल दिया, एक कैटलॉग भी अगर आपका नहीं डल पाया तो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। क्वांटिटी जो भी है 3200 पीस है, 3200 पीस डाल दीजिए, 3210 सेव कीजिए, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन कीजिए और इसके कैप्चा फिल कर दीजिए। इसी तरीके से जो है हर एक कैटलॉग हम यहाँ पे डालेंगे, हर एक कैटलॉग एक एक करके आपको सारा कैटलॉग डालना है। और जैसे अभी हमने यहाँ पे चूज किया था, बिड वाले सेक्शन पे जाने के बाद हमने एक एक पे सेलेक्ट कैटलॉग किया। सेलेक्ट कैटलॉग के बाद देखा हमने कोई प्रोडक्ट शो तो नहीं हो रहा, तो जो भी प्रोडक्ट हमारा शो हो रहा होता वहाँ से हम उसको चूज दिस कैटलॉग करते, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस करते। आगे प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करना होता? रेट डालते, रेट डालने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता, जैसा हर एक टेंडर में होता है। इस टेंडर में रेट जो हमेशा डालेंगे हम जीएसटी इंक्लूड, फ्रेट चार्जेज, लोडिंग अनलोडिंग, 1 महीना 1.5 महीना तक का जो पैसा होल्ड रहेगा उसका भी आपको जो भी जोड़ना हो वो सारा कुछ ऐड करके आपको यहाँ पे रेट डालना है। लोकेशन वगैरह आपको हमेशा यहाँ से मैच करना है कंसाइनी से। सेकंड थिंग इसमें देखिए लिखा हुआ है रेनॉल्ड ब्लू पेन 3000, रेनॉल्ड ब्लैक 100 और रेनॉल्ड रेड 100। यहाँ देखिए ब्लू 3000, ब्लैक 100 और रेड 100। अब हमने जो पेन चूज किया है एक बार हम चेक करते हैं, यही 3200 डाल रखा है ना पेन है, उसका भी टोटल जो हो रहा है 3200 हो रहा है। 150, 150, 32, 3500 पेन टोटल हो रहा है। हाँ, ये पेन जो हो रहा है टोटल 3500 पेन हो रहा है। तो अभी हमने जो यहाँ पे 3200 में चूज किया था ना रेनॉल्ड वाला, जो भी पेन हमने चूज किया था अभी ये वाला पेन, तो आपको जो रेट देना है इसके हिसाब से देना है। इन्होंने एक देखिए ऐड कर दिया है कि रेनॉल्ड का हमें ब्लू 3000 चाहिए, ब्लैक 100 और रेड 100 चाहिए। कहाँ का है ये जो 3200 पीस था उसके लिए इन्होंने अलग से एक बता दिया है कि 3200 में हमें 3000 ब्लू, 100 ब्लैक एंड 100 रेड चाहिए रेनॉल्ड का, तो आपको उसके हिसाब से अपना रेट देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं। नहीं, एक ही बनाएंगे, वहाँ एक ही मांगा गया है तो एक ही बनाएंगे, हम तीनों अलग अलग नहीं बनाएंगे। सप्लाई करते टाइम हमें 3 अलग अलग देना पड़ेगा। 3001, 100 पीस एक और वो एक 100 पीस एक, वैसे देना पड़ेगा। कैटलॉग हमने ऐड किया, 10 से 15 मिनट बाद वो मार्केट प्लेस में शो हो जाता है, हमारे को बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए दिख जाता है। अभी नहीं दिख रहा, थोड़ी देर बाद ये दिख जाएगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूंगा आपको, कभी कभार क्या होता है ना कि आप तो कहते हो कि भैया हमने कैटलॉग तो पूरा सेम ही ऐड किया था, जो भी बायर ने बोला हमने वही कैटलॉग ऐड किया था, हमने थोड़ा सा भी इधर उधर ऐड नहीं किया था। आपको शायद पता नहीं होता है, आप सही से क्रॉस चेक नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे आप चेक करोगे कि आपका स्पेसिफिकेशन कहाँ मिसमैच हुआ है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो है अनएबल टू फाइंड द सुटेबल ऑफरिंग, क्लिक हियर टू कंपेयर विद करंट कैटलॉग। इस पर हम क्लिक करेंगे और जो हमने कैटलॉग डाला था, यही वाला कैटलॉग डाला था हमने, इसका जो प्रोडक्ट आईडी है कॉपी करेंगे और यहाँ ला के हम इसको प्रोडक्ट आईडी डालेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब इसका जो भी प्रोडक्ट आईडी होगा वो सारा दिखा देगा कि कहाँ आपका मिस हो रहा है और कहाँ वो हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमसे मांगा गया है 0.7 mm, हमने भी दिया 0.7 mm। यहाँ पे बोला गया येस और NA दोनों चल जाएगा, तो हमने NA चूज किया, कोई इशू नहीं है। यहाँ ब्लू मांगा गया था, हमने ब्लू चूज किया, NA मांगा गया, NA चूज किया, मतलब जो मांगा गया हमने वही चूज किया है। लेकिन यहाँ देखिए एक चीज़ और, नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैब एनी एप्लीकेबल, यहाँ पे NA है। तो जो गोल्डन पैरामीटर में है ना, अपने को उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ देखिए कभी कभार क्या होता है, इस पर भी नहीं लेता, अगर आपका सिल्वर पैरामीटर भी मैच नहीं करता तो वो नहीं लेता। लेकिन इस केस में क्या है कि ले लेगा, क्योंकि बायर ने ही जो चूज किया हुआ है यहाँ पे देखिए बायर ने जो चूज किया हुआ है उन्होंने गोल्डन पैरामीटर चूज किया हुआ। अगर यहाँ पे बायर ने सिल्वर पैरामीटर भी चूज किया हुआ होता
तो हमें सिल्वर पैरामीटर भी मैच करना होता। यहाँ बायर ने सिर्फ गोल्डन पैरामीटर चूज किया हुआ है, तो हमें सिर्फ गोल्डन पैरामीटर ही यहाँ पे मैच करना है। सिल्वर पैरामीटर अगर मैच नहीं भी होता है तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैच नहीं हो रहा है, एन एप्लीकेबल, यहाँ एन है तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ येस और नो 2 ऑप्शन है, यहाँ पे नो आ रहा है, यहाँ पे एन एप्लीकेबल, यहाँ पे एन आ रहा है, ये नहीं। यहाँ देखिए पेपर पॉली पाउच, चलिए पेपर, ये सारा मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपका किस वजह से मिसमैच आ रहा है, ठीक है। और वैसे ही आप इसमें पार्टिसिपेट पे क्लिक करके चूज दिस कैटलॉग करोगे, आगे बढ़ोगे, रेट डालोगे, रेट डालने के बाद देखो यहाँ पे कैटलॉग डालोगे आप। कैटलॉग डालने के बाद यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आप लोग कैटलॉग डालोगे। कैटलॉग डालने के बाद आपको यहाँ पे रेट डालना है। रेट डालने के बाद सेम वैसे प्रोडक्ट अपलोड, डॉक्यूमेंट करना है आपको अपलोड। ईएमडी में एग्जाम्पशन चाहिए तो हमने बताया आपको पिछले ट्रेनिंग में कि आप एमएसएमई से एग्जाम्पशन ले लो, उसके बाद ओटीपी से वेरीफाई कर दोगे, आपका टेंडर डल गया। कोई डाउट? नो सर। ईएमडी का जो है, ईएमडी जो भी हमारा बनता है वो कब बनता है? जब हम एग्जाम्पशन नहीं लेते। तो हम जब एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो एग्जाम्पशन लेंगे, हम की ईएमडी डालने जाएंगे, अब सीधा एग्जाम्पशन छूट दे दिया पैसा हमने कर। अगर कभी बनाना भी पड़ गया किसी रीजन से तो हमें बैंक जाके बनवाना पड़ेगा, या ये ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट होता है वो हमें ईएमडी वाले कॉलम में अपलोड करना पड़ेगा, या बैंक की जो रिसिप्ट होगी वो हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बंच पे। अब हम देख लेते हैं कि जो भी हम वो डालते हैं, किसी भी टेंडर में हमें कोई डाउट हो रहा है तो उस टेंडर का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे डालेंगे, हम बायर से पूछेंगे कैसे। तो पहले बिड देख लेते हैं कि हमारे से रिलेटेड कोई बिड निकला है या नहीं निकला है। जो तुरंत हाल फिलहाल का निकला होगा वो हमें देखना होगा। बिड एंड डेट है, स्टार्ट डेट, यहाँ देखिए जो भी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो टेंडर जब भी बायर निकालते हैं उसके 4 दिन तक हम दे सकते हैं। 4 दिन शायद या 2 दिन तक, मैक्सिमम 2 दिन ही समझिए। ये 4 दिन बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि बायर ने कितना चूज किया हुआ है, तो हम उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे, हमें बिड नंबर तो पता ही होगा कि हमें इस बिड नंबर के अगेंस्ट हमें देना है। जैसे अब ये है अपना 4895-283, ये बिड नंबर है, इस पर हमें रिप्रेजेंटेशन देना है। बायर से हमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग, सप्लाई के रिगार्डिंग, या किसी भी आइटम के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हमें कोई डाउट है, हमें बायर से डायरेक्ट पूछना है। तो हम कैसे पूछेंगे, हम बायर के यहाँ जा नहीं सकते, हम बिहार में बैठे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, हम टेंडर डालना है कि शाम का, तो वहाँ जाके हम थोड़ी पूछेंगे। फ़ोन नंबर दिया नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे पूछेंगे। तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं बायर से। कैसे पूछेंगे, हम बिड नंबर हमें पता है 4895-283, हम बिड नंबर डाल देते हैं। बिड नंबर डाल दिया हमने, जो इसका ये होता है JM 2024 बी, ये डाल दिया हमने और इसको हमने कर दिया सर्च। सर्च करने के बाद ये हमारी आईडी में बिड शो हो जाएगा। बिड शो होने के बाद ये आता है जस्ट यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट रिप्रेजेंटेशन का। तो क्रिएट रिप्रेजेंटेशन हम 2 बार ही दे सकते हैं, जब बायर कोरिडेंडम इशू करते हैं तब, या जब बायर रिप्रेजेंट नया सबसे पहली बार बिड इशू करते हैं तब। तो सबसे पहली बार जब बिड इशू करेंगे तो भी हम क्रिएट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या बायर जब कोरिडेंडम इशू करते हैं, कोरिडेंडम कहने का तो कुछ अपडेट करते हैं उस बिड में, कुछ चेंज कर देते हैं स्पेसिफिकेशन में, सप्लाई में, किसी भी चीज़ में डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करते हैं तो उसको कोरिडेंडम कहते हैं। उस टाइम पे भी हम उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब भी आपके पास मैसेज आता होगा, नया बिड निकलता होगा तो बिड नंबर से मैसेज आता होगा, अगर कोरिडेंडम होता होगा तो आपको कोरिडेंडम के हिसाब से मैसेज आता होगा कि इस बिड का ये कोरिडेंडम निकला है। आता होगा आप लोगों के पास मैसेज आता है? आता सर। यस सर। तो उस दोनों सिचुएशन में आप उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो कैसे हम देंगे रिप्रेजेंटेशन, क्रिएट रिप्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। हाँ, कोई भी अगर कोरिडेंडम आया तो कोरिडेंडम यहाँ से हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे नहीं आया कोई, तो नो कोरिडेंडम दिखा रहा है, आएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। रिप्रेजेंटेशन देखना है, क्रिएट रिप्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना हम ऑप्शन चूज कर लेंगे, किस चीज़ में आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है। टर्म्स एंड कंडीशन में दिक्कत आ रही है, उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया उसमें आपको दिक्कत आ रही है, या कोरिडेंडम उन्होंने अपलोड किया उसमें कोई दिक्कत है, स्कोप ऑफ सप्लाई में है, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में है, इससे हट के कुछ और दिक्कत है।
तो जो भी आपकी दिक्कत है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, अदर्स डाल दीजिए, और यस स्कोप ऑफ सप्लाई, जो भी आपको दिक्कत है, आपको अगर सप्लाई में दिक्कत है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिक्कत है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए कि बिड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए कि प्लीज़ स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MSME रजिस्टर्ड बिडर्स। जो भी आपको पूछना है वो आप यहाँ से बाहर से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हमें कुछ और भी करना है तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद दूसरा कुछ आपको पूछना है तो दूसरा ऑप्शन चूज कीजिए, फिर यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सब इसको पहले रिमूव कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट किया वहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आ गया क्रिएट रिप्रेजेंटेशन सक्सेसफुली। दोबारा आपको रिप्रेजेंटेशन देना है तो यहाँ पे आप दोबारा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपने जो पहले दिया था वो आपका यहाँ पे अब चूज हो रहा है, शो हो रहा है। आपने क्रिएट रिप्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, यहाँ आपको शो हो रहा है कि आपने क्या बोला इनसे बाहर से कि प्लीज स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MSME रजिस्टर्ड बिडर। अब इसका रिस्पांस आपको यहाँ पे दिख जाएगा और मेल पे आपके यहाँ रिस्पांस आ जाएगा, वहाँ से आप इसका रिस्पांस चेक कर सकते हैं। बायर आपको ये 48 घंटे के अंदर अंदर रिस्पांस देंगे। अगर बायर ये रिस्पांस नहीं देते हैं आपको तो बायर इस बिड को ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक कि बायर आपको रिस्पांस नहीं दे देते हैं, तब तक बायर बिड ओपन नहीं कर पाएंगे। यह देखिए लिखा हुआ है सेलर कैन सबमिट रिप्रेजेंटेशन अप टू 4 डेज। 4 दिन तक आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो फ्रॉम बिड पब्लिश डेट एंड टाइम। जब भी बिड का पब्लिश डेट एंड टाइम हो उससे आप 4 दिन तक दे सकते हो। ठीक है, या जब तक ये रिप्रेजेंटेशन विंडो जो है वो खुला हुआ है तब तक आप दे सकते हो। ठीक है, जब भी बायर कोई कोरेगेंडम इशू करेगा तो ये रिप्रेजेंटेशन विंडो जो है ये दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देने में आपको कोई डाउट तो पूछिए। नो सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखते हैं हम क्लैरिफिकेशन, किसी भी बिड में हम क्लैरिफिकेशन कैसे देते हैं। क्लैरिफिकेशन में जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्लैरिफिकेशन मतलब कि अगर आपके बिड में किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी पाई जाती है तो बायर आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। किस तरीके से मांगेंगे, कैसे मांगेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम ऑन गोइंग बिड है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हम पार्टिसिपेट बिड पे क्लिक कर देंगे। जिस भी बिड में हमने पार्टिसिपेट किया होगा वो यहाँ पे हमें यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा। अभी हम 2 चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं, एक तो बिड पार्टिसिपेट स्टेटस जो हमारा तीसरा पॉइंट था, और एक जो पॉइंट था हमारा क्लैरिफिकेशन से रिगार्डिंग। तो ये दोनों टॉपिक हम कवर करके चल रहे हैं। स्टेटस देखना है तो हम यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा। देखिए सोफ़ा, इसमें हम क्वालिफाई हो चुके हैं। यहाँ पे व्यू बिड रिजल्ट देखते हैं, मिला हमें नहीं मिला तो हम क्वालिफाई हो गए। क्वालिफाई होने के बाद देखिए इतने बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, विशाला इंडस्ट्रियल, इंडियन मर्सल, SP सॉल्यूशंस, गुडूस, मरीन मार्ट, मतलब इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें से पास कितने लोग हुए, यही 3-4 लोग पास हुए, जिसमें से जिसका भी डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी को, जैसे ये गुरु सजावट है, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। क्या रीजन दिया गया है इनको डिस्क्वालीफाई करने का, यहाँ देखिए आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रीजन लिख जाएगा। क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड एज एक्सेप्टेड सो दिस बिड इज रिजेक्टेड। मतलब इन्होंने डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड नहीं किया है, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब पूजा इन्फोटेक है, इनको क्वालिफाई क्यों किया गया ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कुछ नहीं बताया इन्होंने, बस खाली क्वालिफाई करके एक्सेप्ट कर दिया, मतलब इन्होंने सारा कुछ दिया होगा इसलिए इनका जो है वो हो गया। अब किसी ने क्लैरिफिकेशन दिया होगा कि जब भी हमें कोई बायर किसी भी बिड में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो हमारे पास 48 घंटे का टाइम होता है उनको चैलेंज करने का, उनको बोलने का कि आपने हमें डिस्क्वालीफाई क्यों किया, आप हमारा डॉक्यूमेंट दोबारा चेक कीजिए। तो हम कैसे देते हैं उसको, हम यहाँ पे देते हैं क्लैरिफिकेशन वाले बटन पे। यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, इन्होंने कुछ दिया है क्या, इन्होंने भी नहीं दिया। जिसने भी चैलेंज किया हुआ होता उसका चैलेंज यहाँ पे शो होता, जिसने नहीं किया उसका कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आपको अगर कोई डिस्क्वालीफाई करता है तो आप यहाँ पे उनको चैलेंज भी कर सकते हो कि आपने हमें डिस्क्वालीफाई क्यों किया है। ठीक है, अब आपने जो स्पेसिफिकेशन दिया है
वो स्पेसिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या स्पेसिफिकेशन बायर को ऑफर किया है, ये दिख जाएगा आपको। रिप्रेजेंटेशन आपको देना है तो यहीं पे आपको आएगा रिप्रेजेंटेशन देने का, इस पर आप क्लिक कीजिए, एक नया टैब ओपन होगा, वहाँ आपको जो लिखना है वो लिखिए, और कोई फाइल अपलोड करनी है आप वहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मांगा हुआ किसी में, इसलिए हमारा ये शो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए तीनों ग्रीन हो गया, मतलब ये टेंडर खुल भी गया है और ये टेंडर अवार्ड भी हो गया। अच्छा ये हम देखते हैं अवार्ड हुआ किसको है ये टेंडर। ये टेंडर अवार्ड हुआ है समृद्धि इंटरप्राइजेज को 1,20,000। तीन को दिख रहा है। पूजा इनपुट के हुआ है 1,25,000 से, ये रह गए 5,000 से, और वैष्णवी 1,30,000 से रह गए, 5,000 से रह गए। यहाँ एक पैसे से लोग रह जाते हैं, तो चलो 5,000 का डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ ग्रीन नहीं हुआ है, मतलब ये बिड जो है अभी ओपन नहीं हुआ है। बायर ने चेक करने के लिए ओपन कर दिया है, लेकिन अभी तक बायर ने कुछ भी शो नहीं किया है कि इस बिड को किसको दिया गया है, किसको ओपन हुआ है, कोई रिजेक्ट हुआ है, कोई सेलेक्ट हुआ है, अभी कुछ नहीं बताया है। इसलिए यहाँ पे ये हल्का सा ही ब्लू कलर करके छोड़ दिया गया है, मतलब कि इस वाले टेंडर को अभी बायर ने चेक करने के लिए सिर्फ ओपन किया है, कुछ जिसको वो ओपन नहीं किया है, कुछ नहीं बताया है अभी कि कौन डिस्क्वालीफाई हुआ और कौन क्वालिफाई हुआ। यहाँ पे भी कुछ नहीं बताया। यहाँ पे देखिए इस वाले में बता दिया गया है, टेक्निकली ओपन कर दिया है और बता दिया गया है कि कौन क्वालिफाई हुआ है और कौन क्वालिफाई नहीं हुआ है। इतने सारे टेंडर में से राघवा, पूजा इन्फोटेक एंड डी फॉर्चूना ग्रुप, ये तीन जो थे, इन तीनों का ही सिर्फ ओपन हुआ है ये टेंडर। अब इन्होंने देखिए किसी ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो देखिए चैलेंज रिप्रेजेंटेशन, यहाँ इन्होंने ए ने, मतलब इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने दिया है, देखिए ब्रो इन्फोटेक इन्होंने दे रखा है। क्या दिया है, व्यू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, डियर सर मैम, there is no way to mismatch the product because HP have the single model which have Q series cheapest. It is OEM bid, so software will match the product and select it as per your demand. So I request you to kindly accept the our proposal. Buyer the seller ने जो है यहाँ पे ये लिख के दिया हुआ है, बायर की तरफ से भी ये पेंडिंग है, भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बायर ने अभी टेक्निकली के बाद बिड ओपन ही नहीं किया है इसको। तो जब भी बायर चाहे तो इसको ओपन करके इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। आपको यहाँ पर जो भी लिखना है ऐसे ही आप लिख सकते हो, या आपको कुछ फाइल अपलोड करनी है आप यहाँ पे फाइल भी अपलोड कर सकते हो, अगर आपको चैलेंज करना है। जैसे इस बंदे ने चैलेंज किया है, और किसने चैलेंज किया देख लेते हैं, ये किसने चैलेंज किया है, मित्तल एंड मित्तल एसोसिएट। क्या पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी have submitted all relevant documents and product specification as per the bid requirement and our price is also lower than the other sellers, but the buyer has disqualified us without any valid reason who breaks the GEM GTC rules. So kindly recheck all details and qualified us for the bid. Any other queries please contact. उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया है कि अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो ऐसे ही आप भी अपना, अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, कुछ भी आपको लिखना हो आप लिख के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रीजन क्या दिया था डिस्क्वालीफाई करने का वो देख लेते हैं। यहाँ पे रीजन क्या दिया है, द प्रोडक्ट ब्रोशर इज नॉट मैच एज पर डिटेल्स द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इज मिसमैच। बायर कह रहे हैं कि आपने जो हमें प्रोडक्ट कैटलॉग ऑफर किया है वो कैटलॉग ऑफर नहीं हो रहा हमारे हिसाब से, इसलिए हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन में रिप्रेजेंटेशन में दिया है। क्लैरिफिकेशन बायर ने किसी से भी नहीं मांगा है, इसलिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं शो हो रहा। और किसी ने दिया है देख लेते हैं, श्री जी इंटरप्राइजेज इन्होंने दे रखा है। इनका पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने, डॉक्यूमेंट अटैच्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट, और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया बस। अब एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट हो गया आपको दिख जाएगा। तो फिर अगर बायर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो अभी जो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो, उसके बाद अगर आप बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप यहाँ पर क्वालिफाई भी हो जाओगे। ठीक है, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है क्वालिफाई होने का या डिस्क्वालीफाई होने का। यहाँ पे देखिए सबने लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट क्लैरिफिकेशन देने में?
रिप्रेजेंटेशन नो देने सर, में। नो सर। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, जब बायर आपको डिस्क्वालीफाई क्लोज कर देता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, तो आप यहाँ पे जाके रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। आपको जो लिखना हो यहाँ आप लिख सकते हो। जैसे एक बंदे ने तो बहुत बढ़िया लिखा था, थोड़ा सा डराया था बायर को, लेकिन बायर ने वीडियो ओपन किया ही नहीं है। कब का है ये इसने थोड़ा सा लिख दिया कि बायर है डिस्क्वालीफाइड अस विदाउट एनी वैलिड रीजन हु ब्रेक्स द GMGTC रूल्स। तो थोड़ा सा ऐसे ही आप लिखोगे ना भारी भरकम, तो हो सकता है। मेरे ख्याल से इसी वजह से बायर ने इस बिड को ओपन ही नहीं किया, बायर ने इसको छोड़ ही दिया बिड को। देखो ये बिड कब का है, ये 21/12/2023 का बिड है। 4 महीने हो गया, 4 महीने में अभी तक बायर ने बिड ओपन किया ही नहीं इसको। तो कुछ ना कुछ होगा, इसी वजह से बायर ने ओपन नहीं किया इसको। ओपन करने का डेट 8 तारीख का ही था। और इसका देखिए बिड ऑफर वैलिडिटी भी 90 डेज का ही था, मतलब मार्च तक का ही था, ये अप्रैल चल रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसी वजह से बायर ने इसको किया ही नहीं, ओपन ही नहीं किया डर के मारे। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो अगर करना चाहो आप तो, ठीक है। ये तो हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन, कि रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं। क्लैरिफिकेशन हमें देना होता है, तो क्लैरिफिकेशन का टैब जो है जस्ट टेक्निकली क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई के बगल में ही खुल जाता है, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ आता है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लिखा आता है। किसी में अगर दिया होगा तो वो दिखेगा, नहीं दिया होगा तो नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ देखिए इस वाले में क्लैरिफिकेशन हिस्ट्री दिख रहा है ना, तो जो भी आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा वो यहीं पे दिखेगा आपको। डिस्क्वालीफाई करेंगे और आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करके दिख जाएगा। इन्होंने दिया हुआ है रीजन, ये दे दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन बायर जब मांगेगा तो यहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। यहाँ जैसे बायर ने 2 बारी क्लैरिफिकेशन मांगा था। एक बारी बायर ने मांगा कि बायर इज हैव रिक्वेस्टेड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया MIA कंप्लायंस, ISO 9001 वारंटी ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट, MRP डिक्लेरेशन, ये सारा कुछ बायर ने मांगा था। और यहाँ पे सेलर ने अपलोड भी कर दिया, MSME, एनुअल टर्नओवर, ISO, OEM अंडरटेकिंग लेटर, ये सारा कुछ बायर सेलर ने अपलोड कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। दूसरी बार बायर ने फिर से मांग दिया, ये मांगा 22/5 को, ये मांगा था 20/5 को। अच्छा, ये 20/5 को पहले मांगा था, जो एक्सपायर हो गया था, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं दिया इन्होंने डॉक्यूमेंट, तो बायर ने फिर से 22 तारीख को मांगा। फिर जाके इन्होंने 23 तारीख को जाके ये फिर अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद भी इनको ये जो है डिसक्वालीफाई ही कर दिया गया है, फिर भी इनको क्वालिफाई नहीं किया गया किसी न किसी रीजन से। फिर ये रह गया होगा, क्या रीजन था दोबारा देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन अगर आपको देना होगा तो यहीं पे आपको ऑप्शन आएगा क्लैरिफिकेशन देने का। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हिस्ट्री दे रहा है, इसी के जस्ट नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लैरिफिकेशन। आप क्लैरिफिकेशन 1 टाइम ही दे सकते हो, 2 बार 3 बार नहीं दे सकते, सिर्फ 1 टाइम। 5 MB की फाइल अपलोड कर सकते हो और बाकी आपको जो लिखना हो वो आप लिख सकते हो। इसका रीजन देखते हैं क्या रीजन था इसका। काम मिला किसको है ये, प्यूगमर ट्रेडिंग कंपनी, 4,18,000 में मिला है। डिस्क्वालीफाई कितने को किया है, 6 जनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। रीजन क्या दिया, यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा स्पेसिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनका क्या रीजन दिया है, ये इतना बड़ा रीजन इनका दिया हुआ है कि इन्होंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। किसी ने चैलेंज किया होगा तो यहाँ शो करेगा। यहाँ पे चैलेंज किया, इसने चैलेंज किया था, सिंहदेव ने। क्या चैलेंज किया इसने लिखा कि रिस्पेक्टेड सर प्लीज फाइंड द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स एज यू रिक्वायर्ड एंड आई रिक्वेस्टेड टू यू इफ यू हैव एनी क्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर। उन्होंने अपना नंबर दे दिया। बायर ने क्या रिजेक्ट दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया बायर ने। और रीजन क्या दिया, बायर ने रीजन दिया Singh Chem has been evaluated as finally disqualified due to non-submission of documentary evidence for the following qualifying criteria। इतने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किए, इस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, किसी से क्लैरिफिकेशन मांगा होगा, किसी ने अपलोड किया होगा। देखिए इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, इन्होंने अपलोड नहीं किया, एक्सपायर्ड हो गया, इस वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। पूजा एंड फोटो की इन्होंने किया था, क्लैरिफिकेशन दिया था ना, तो यहाँ दिखा रहा है कि एक ने एक्सेप्ट किया, एक का एक्सपायर्ड हो गया। तो इस तरीके से आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। क्लैरिफिकेशन आपको जब टेंडर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है आपको उसके 48 घंटे के अंदर अंदर दे सकते हो। रिप्रेजेंटेशन जब आपको फाइनली डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है तब आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो।
और हिस्ट्री वगैरह आपको अगर चेक करनी हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन सा बिड आपका खुला है कौन सा नहीं खुला है। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये सारे ऑप्शन है आपके पास कि कोई वैसा बिड दिखाओ जो सिर्फ टेक्निकली खुला है तो वो आपको वो बिड दिखाएगा, वो बिड दिखाओ जो सिर्फ फाइनेंशियली खुला है तो आपको ये फाइनेंशियली वाले दिखाएगा, वो जो अवार्ड हो चुका है वो आपको अवार्ड वाला दिखाएगा। तो यहाँ से आप ये फिल्टर चूज कर सकते हो। दूसरा, कभी कभार क्या होता है कोई बिड आपका आरए में चला जाता है, तो आरए वाला बिड आप कैसे सर्च करोगे, आपको सीधा आना है बिड वाले कॉलम पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पार्टिसिपेट वाले पे, तो यहाँ पे आपका आरए नंबर शो हो जाता है कि आपका ये वाला जो बिड है ये आरए में चला गया है। यहाँ पे आरए नंबर आपका दिख जाता है, आरए नंबर को कॉपी करो और यहाँ बिड टू आरए में आ जाओ, बिड टू आरए पे क्लिक करोगे, जो भी आपका आरए चल रहा होगा यहाँ पे आरए दिख जाएगा, यहाँ से आप आरए में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आरए मतलब कि रिवर्स ऑक्शन जिसमें बोली लगती है। यहाँ तक कोई डाउट? मैं किसी ने बोली ज़्यादा लगा दी। नो सर। नो सर। अब बोली आरए में क्यों जाता है सर? आरए मतलब जो बोली लगती है, जो लास्ट में मैंने बताया था आपको ना कि आरए मतलब जिसमें बोली लगती है कि 5 लाख रुपया किसी सेलर ने एलोन दिया है, अगर आपको इससे कम रेट में देना है तो दीजिए, बाकी के सेलर बोली लगाते हैं, कोई कहता है अब मैं 4.25 में दूंगा, 4.5, 4.25, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, ऐसे रेट गिरता चला जाता है। ये तब तक नहीं रुकता जब तक सेलर नहीं रुक जाते, सब जब तक सेलर हाथ नहीं जोड़ लेते कि भैया अब इससे नीचे हम नहीं जा सकते, जो जितना नीचे जाएगा वो काम उसको मिल जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ये हमारा क्लैरिफिकेशन हो गया, बिड पार्टिसिपेट स्टेटस हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, आरए भी हमने इसी में देख लिया। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, देखते हैं पुराने टेंडर का हम रेट कैसे देखेंगे। उसको देखने के लिए हमें लॉग आउट करना पड़ेगा, नॉर्मली जैम ओपन करना पड़ेगा, नॉर्मली हमने जैम ओपन कर दिया, लॉगिन हमने नहीं किया है, बिड्स पे आएंगे, लिस्ट ऑफ बिड्स पे आएंगे, यहीं आपको ऑप्शन आता है बिड आरए स्टेटस। यहाँ आपको वो सारे बिड दिख जाएंगे जो बिड अभी तक ओपन हो चुके हैं और जो बिड अभी खुलने बाकी है या ओपन हो चुके हैं या अवॉर्ड हो चुके हैं, ये सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। जैसे ये बिड देखिए ऑनलाइन यूपीएस का 2 पीस का बिड था, ये कब का 2018 का बिड था, ये देखिए मिला किसको है, व्यू बिड रिजल्ट पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन क्वालिफाई हुआ, कौन कौन डिस्क्वालीफाई हुआ, कितने रेट पे किसको मिला। ये मिला 93,000 रुपये में किस फर्म को, L2 कौन आया, L3 कौन आया, ये सारा आपको दिख जाएगा विदाउट पार्टिसिपेट किए। अगर आपके पास बिड नंबर है तो आप सीधा यहाँ पे आइडिया के बिड सर्च कीजिए, बिड नंबर डालिए और आपको सीधा यहाँ पे दिखा देगा बिड नंबर के हिसाब से कि ये किसको मिला है किसको नहीं मिला, कौन टेक्निकली क्वालिफाई हुआ था, किसने पार्टिसिपेट किया था, किस रेट में मिला किस रेट में नहीं मिला, ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। यहीं आपको बिड नंबर पता है तो बिड नंबर से देख सकते हो। प्रोडक्ट बिड का देखना है, यहाँ से आप चूज कीजिए प्रोडक्ट बिड, सर्विस बिड देखना है सर्विस बिड, बिड टू आरए का देखना है बिड टू आरए का, कस्टम बिड का देखना है कस्टम बिड का, आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हो। यहाँ देखिए ये आरए में गया था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था 10 पीस, कब का 2018 का है ये। हम इसको लेटेस्ट वाला देखते हैं कोई मिल जाए हमें। यहाँ है ये देखिए ऑटो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, ये भी आरए में गया था, आरए रियल देखते हैं किसको मिला था ये काम। ये मिला यूनिवर्सल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को 1,43,760 में। अब देखते हैं इसकी ओरिजिनल बोली कितने में लगी थी, ओरिजिनल मिला किस मतलब बिड के अकॉर्डिंग किसका एलोन आया था। अच्छा ये नहीं दिखाया इन्होंने, ये सीधा टेक्निकली के बाद इन्होंने सीधा 3 सेलर आए थे, तीनों सेलर में से आरए में इसने रेट कम दिया, ये काम इसको मिल गया। कोई पुराना टेंडर आप लोगों को ध्यान हो आप बताइए, हम उसका देख के बताते हैं आपको, जिसका भी आपको रेट देखना हो। बिड नंबर आपके पास पता होना चाहिए या डिपार्टमेंट का नाम पता होगा तभी आप देख पाओगे। आपने पार्टिसिपेट किया है नहीं किया है फिर भी आप यहाँ पे रेट देख सकते हो। जिसका भी ओपन हो गया होगा, जिसका ओपन नहीं होगा
वो अभी आपको नहीं दिखेगा। जैसे ये सब देखिए यहाँ पे अभी कोई ओपन नहीं हुआ है, इसलिए अभी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा। जो भी ओपन हो जाएगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल कितने पेज है यहाँ देखिए। हाँ, 2,96,089 बिट्स अभी तक ओपन हो चुके हैं। इस वाले टॉपिक में कोई डाउट? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसका भी रेट आपको अंदाजा ना लगे किस रेट में किसको मिला है काम। जैसे अब मान लीजिए आप स्टेशनरी टूल वगैरह फर्नीचर वगैरह का डील करते हैं किसी चीज़ का। अब जैसे स्टेशनरी का आप डील करते हैं, पेपर हमने सर्च किया। अब पेपर से रिलेटेड जितने भी बिड होंगे ये सारा हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से चूज भी कर लेते हैं प्रोडक्ट बिड। जो प्रोडक्ट बिड होगा वो हमें दिखाएगा। ये एंड डेट अभी हम यहाँ पर नहीं कर सकते चूज। जो भी बिड ओपन हो गया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कोई वैसा बिड मिल जाए जो ओपन हो गया हो। यहाँ है जैसे ये A4 साइज येलो पेपर मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है। देखते हैं किसको मिला है येलो पेपर। व्यू विद रिजल्ट कहाँ का था? ये उड़ीसा का था। तो ये भी बिड ओपन ही नहीं हुआ, अभी पेंडिंग पर हुआ है ऐसे ही यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। जो खुल गया होगा वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पे हम फाइनेंशियल एवरेटर पे क्लिक कर देते हैं कि जो खुल गया हो वही दिखाया हमें। ये है प्लेन कॉपियर पेपर 6,000 पीस। कहाँ का है देखते हैं पहले। व्यू विद रिजल्ट करते हैं, फिर व्यू आर रिजल्ट करते हैं। 6,000 रिम चाहिए था। कहाँ? न्यू दिल्ली में चाहिए था। अब देखिए जैसे अब आदर्श जी आपको न्यू दिल्ली का टेंडर डालना है, आपको रेट का अंदाजा लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 6,000 रिम कब का डेट है? ये 15/4/2024 जस्ट अभी का ही है ये। जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दिल्ली में किस रेट में ये टेंडर लोग ले रहे हैं। अब यहाँ 6,000 रिम देखिए किस रेट में मिला है किसी को। श्री कृष्णा पेपर मिल एंड इंडस्ट्रीज को मिला है 10,77,600 में। कितने का पड़ा ये पर रिम? 10,77,600 डिवाइडेड बाई 6,000, 180 रुपये में किसी ने दिया है। अब इससे आदर्श जी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप 180 रुपये में दे सकते हो नहीं दे सकते? यस हाँ सर 180 रुपये में तो सर नहीं दे सकते हैं सर बिहार से। हाँ, तो यही आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ लोग कितने रेट में दे रहे हैं। यहाँ देखिए आरए में गया था तो आरए में इतने लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया, 4 लोगों ने। बाकी लोगों ने आरए में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर ये पार्टिसिपेट करते तो हो सकता है इनमें से किसी एक को मिल जाता था, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इन लोग 4 लोगों ने किया। 10,77,600 में एक को मिल गया काम। दूसरे बंदे ने डाला 10,78,000। कितने से रह गया देखिए? 1,200 रुपये से रह गया बंदा ये। 10,77,600, 400 ये और 800 ये। 1,200 रुपये से ये काम इसको नहीं मिला। ये वेल ब्रांड आपने देखा होगा, उसका है। बिंदाल है ये। रेडेक्स वाला भी है इसमें। लैंडमार्क ब्रांड भी है इसमें। सारे ब्रांड है इसमें, लेकिन जेके पेपर वर्क नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप कहीं का भी अगर आप टेंडर डालना चाहते हैं तो वहाँ का आप रेट देख सकते हैं कि किस रेट में वहाँ डीलिंग हो रही है। और कोई आपको देखना होगा, चलो ये तो बड़ा ऑर्डर था 6,000 पीस का था, कोई छोटा आपको देखना है तो छोटा देखिए। जैसे ये है 540 रिम, इसका देख लेते हैं ये कितने में दिया है किसी को। फाइनेंशियल भी टेक्निकल पहले देखते हैं कितने लोग थे। सबको क्वालिफाई कर दिया, सबको। ये भी 2024 का ही टेंडर है। अब मिला किसको ये देख लेते हैं। ये मिला श्री कृष्णा को। कितने में मिला? 1,10,700 में। कितना रिम है ये? 540 रिम। 1,10,700 डिवाइडेड बाई 540, ये 205 रुपये में दिया है। इतने में दे सकते हो नहीं दे सकते? 540 रिम आदर्श जी।
आदर्श जी दे सकते हैं? तो 5 मिनट सर नहीं हो पाएगा। कितना देर तक दे सकते हैं आप? मैं बिहार के लिए तो सर कम से कम सर 220 का रेट पर है यहाँ पे। अच्छा 220 का, ठीक है। और अशोक जी आप कितने तक दे सकते हैं? दिल्ली में हैं आप तो। सर 180 175 का दे सकते थे। अच्छा आप दे सकते थे, बताइए आप मतलब इसमें कम्पीट कर सकते थे। हाँ तो इस तरीके से आपको रेट का अंदाज़ा लग जाता है कि उस स्टेट में ये प्रोडक्ट कितने रेट में दिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी आइटम का, हाँ बोलिए। किसी भी आइटम का आपको चेक करना हो, उस आइटम का आपको सीधा यहाँ पे नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको सारा रेट, किसको मिला, कब मिला, कितने में मिला, क्या स्पेसिफिकेशन था, सब दिख जाएगा आपको। जैसे एक और हम देखते हैं, इसका वाला देखते हैं। ये 2482 रिम है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। अच्छा ये बाहर में दिखाया ही नहीं है। ये 3189 रिम है। ये देखते हैं किसको मिला है। ये भी नहीं दिखाया बाहर में। इससे ना आपको उस स्टेट का रेट का अंदाज़ा लग जाता है कि उस स्टेट में लोग कितने तक दे रहे हैं। 5-10 टेंडर आप ऐसे देख लो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये भी आरे में गया हुआ है। ठीक है, और कुछ डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो पूछ लीजिए। सब क्लियर है सर। आगे से टेंडर डालने से पहले किसी भी आइटम या किसी भी स्टेट में एक बार आगे चेकआउट कर लीजिएगा कि इस रेट में कौन कितने में दे रहा है। ठीक ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था सर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो क्लास होगी आपकी मंडे को होगी। मंडे को हम क्या देखेंगे वो हम अभी आपको बता देते हैं। अभी हमारा कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हो चुका है, कौन कौन सा रह गया है। मंडे को हम देखेंगे एएमसी बिड में हम पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। जो भी मेंटेनेंस का बिड होता है उस पर हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैटलॉग वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हाँ एक आपका वो भी रह रहा है सर्विस बिड एलवन करना, सर्विस एलवन करना। हाँ तो एक हम सर्विस एलवन भी देखेंगे। उसके बाद एएमसी बिड पार्टिसिपेशन देखेंगे। कल हम सिर्फ अभी सर्विस एलवन देखेंगे, परसों सोमवार सर्विस एलवन ऑनली। मतलब अपना समझिए अब 3 से 4 दिन का क्लास और रह गया है। एक दिन में आपका सर्विस एलवन समझ में आ जाएगा, एक दिन में आपका मेंटेनेंस का बिड पार्टिसिपेट हो जाएगा, एक दिन में आपका ये दोनों बिल जनरेट कैसे होते हैं सप्लाई के और एएमसी के, ये क्लियर हो जाएगा। मतलब 3 दिन के क्लासेज आपकी ये है, एक दिन का क्लास आपका हो जाएगा डाउट्स वाला। ठीक है सर मेरा सर्विस में वो मैन पावर का कैटलॉग नहीं अपलोड कर पा रहे। मैन पावर के कैटलॉग बनाने के लिए आपके पास लेबर लाइसेंस, ईएसआई, पीएफ होनी चाहिए ना। तभी आप डाल पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस।